नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और वक्त हो गया सुपरफास्ट न्यूज के रुख करने का। प्रधानमंत्री मोदी के यूपी दौरे का आखिरी दिन लखनऊ में आरडीजीपी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शनिवार को पुलिस के आला अफसरों के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। राजस्थान में आज बदलेगा गहलोत कैबिनेट का चेहरा। आज शाम 4 बजे कुल 15 मंत्री लेंगे शपथ। पायलट खेमे से भी 4 मंत्री लेंगे शपथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज नौसेना में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। ब्रह्मोस और साथ ही बराक जैसी घातक मिसाइलों से लैस है ये स्वदेशी मिसाइल जहाज। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक। आगे की रणनीति और मांगों पर बातचीत का तैयार होगा खाका। 32 आंदोलनकारी संगठन लेंगे बैठक में हिस्सा। धर्मांतरण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमें धर्मांतरण नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाना है। सभी को साथ लेकर चलने की भी कई बात। मोहन भागवत ने विश्व गुरु भारत गढ़ने के लिए सभी को एक साथ मिलकर चलने पर दिया जोर। कहा, हमें किसी का धर्म बदलने की जरूरत नहीं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने किए करतारपुर साहिब के दर्शन। पाकिस्तान रवाना होने से पहले घर पर भी की अरदास। पाकिस्तान पहुंचकर फिर जागा नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान प्रेम। पाकिस्तानी पीएम को बताया अपना बड़ा भाई। कहा, इमरान खान से मेरा ढेर सारा प्यार। नवजोत सिंह सिद्धू की मांग, भारत पाकिस्तान के बीच खुलने चाहिए व्यापार के रास्ते। दोनों देशों के बीच खुशहाली की कई बात का दोनों देशों की संस्कृति और भाषा। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर मचा बवाल। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पाकिस्तान का महिमा मंडन न करे नवजोत सिंह सिद्धू। संबित पात्रा ने सिद्धू के बयान को बताया कांग्रेस की सोची समझी साजिश। कहा, राहुल गांधी के इशारे पर सिद्धू ने इमरान खान को कहा बड़ा भाई। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तानी प्रेम वाले बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार। कहा, राहुल गांधी के दुलारे नवजोत सिंह सिद्धू को इमरान लगे प्यारे, तभी उनके बयानों पर रहते हैं चुप। अमित मालवीय ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा को भी लगाया था गले। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी सियासत जारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, अब लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों को भी मिले न्याय। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ पीएम मोदी साझा न करें मंच। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बचाने का बीजेपी पर लगाया आरोप। प्रियंका गांधी वाड्रा की मोदी सरकार से मांग, पीड़ित परिवारों को न्याय देने के लिए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को किया जाए बर्खास्त। कहा, लखीमपुर में प्रदर्शनकारियों से हुई क्रूरता को देश ने देखा। प्रियंका गांधी वाड्रा की मांग, लखीमपुर हिंसा के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे सरकार। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे भी हुआ। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। कहा, इस महीने के अंत तक सपा के साथ होगा गठबंधन पर फैसला। जयंत चौधरी ने कहा, अखिलेश यादव के साथ सीट बंटवारे समेत कई मामलों पर जारी है बातचीत। गठबंधन का औपचारिक ऐलान नवंबर के अंत तक हो जाने की कई बात। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने फिर रचा इतिहास। लगातार 5वीं बार बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 से नवाजा। इंदौर नगर निगम ने 12 करोड़ के सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड को भी किया अपने नाम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर को मिले हैं इस बार 3 पुरस्कार। गुजरात के सूरत शहर को स्वच्छता में मिला दूसरा स्थान, जबकि राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को तीसरा सबसे स्वच्छ शहर होने के लिए किया सम्मानित। लगातार तीसरी बार छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे स्वच्छ राज्य। छत्तीसगढ़ के 61 निकायों को मिला स्वच्छता पुरस्कार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से अवार्ड किया ग्रहण। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में दूसरे नंबर पर रहा हरियाणा।
प्रदेश के 7 शहरों ने बनाई जगह, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिया सम्मान, सीएम ने ट्वीट कर दी बधाई, अगले साल अव्वल आने का रखा लक्ष्य। दिल्ली एनसीआर के हवा में नहीं देखने को मिल रहा कोई भी सुधार, एक्यूआई 355 के साथ राजधानी की वायु गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब, लोगों को करना पड़ रहा सांस लेने में परेशानी का सामना। स्मॉग की मोटी परत से ढका राष्ट्रीय राजधानी के आसमान, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ मुहिम और बॉर्डर पर ट्रकों के रोके जाने से भी दिल्ली में प्रदूषण कंट्रोल से बाहर। विश्व में जारी है कोरोना का कहर, अब तक 25 करोड़ 74 लाख से भी ज्यादा केस आए सामने, 23 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 11,000 से ज्यादा मरीज भी हुए ठीक, एक दिन में 267 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केसेस 3 करोड़ 44 लाख से भी ज्यादा, अब तक करीब 3 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मरीज ठीक, कुल मौतों का आंकड़ा 4,65,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 30 नए मामले आए सामने, कुल मामले 14,40,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 325 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 906 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 15,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 11 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17 लाख का 10,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 100 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 870 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,80,000 से ज्यादा मरीज ठीक, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार, 40 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 22 नए कोरोना केसेस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 135 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 51 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,000 के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 1,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 115 करोड़ 80 लाख के पार। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने रेल की पटरी को बम से उड़ाया, लाइन पर रेल परिचालन पूरी तरह ठप, कई ट्रेनें भी हुई कैंसिल। बम ब्लास्ट के कारण रेलवे ट्रैक हुआ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, घटनास्थल पर पहुंचे धनबाद दमंडल के रेलवे अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस, फिलहाल घटना की जांच पड़ताल जारी। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, भारी बारिश के बीच राज्य में 17 की मौत, तक कई लोग लापता, भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ की मदद से बाढ़ में फंसे कई लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी से की फोन पर बात, बाढ़ से राज्य में पैदा हुए हालात का लिया जायजा, हर संभव मदद देने का भी किया वायदा। साउथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने लग्जरी कारों को चुराने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़, गैंग के पास से चोरी की गई 21 लग्जरी गाड़ियां बरामद, 4 ऑटो लिफ्टर्स भी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दुबई से गैंग को ऑपरेट कर रहा था सरगना शारक हुसैन, मणिपुर, मेरठ और इंदौर में सक्रिय था गाड़ी चुराने वाला गैंग, 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की गाड़ियां बरामद। गाड़ियों के बरामदगी के बाद लाजपत नगर के रहने वाले एक बच्चे ने पुलिस को किया थैंक यू, फेवरेट क्रेटा कार चोरी होने के बाद सदमे में था बच्चा। हरियाणा के बटुकला थाने को मिला सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अवार्ड, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेस्ट पुलिस स्टेशन ट्रॉफी से किया सम्मानित। गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर ट्विटर वार, कहा एक वो आंदोलन था जब इमरजेंसी लगातार नेताओं को जेल में डाला गया और एक आंदोलन अब हुआ, पीएम ने कानून वापसी का ऐलान किया। गृह मंत्री विज बोले पीएम ने दिखाया बड़ा दिल, आदर के साथ किया तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर का बयान, बोले शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा हरियाणा, सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लगातार किया जा रहा मजबूत। मीडिया से बातचीत में बोले कृपाल गुर्जर, कहा 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सभी स्कूल, कोरोना नियमों का स्कूलों को करना होगा पालन।
शिक्षा मंत्री ने स्वीकारी हरियाणा में टीचरों की कमी, बोले एचएससी को शिक्षक भर्ती के लिए लिखा पत्र, टीचरों की कमी जल्द की जाएगी। शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर का बयान, कहा हरियाणा में खोले गए संस्कृति मॉडल स्कूल, 3 लाख से ज्यादा बच्चों ने लिया दाखिला, जनता ने लगाए हमारे प्रयासों में मुहर। कृपाल गुर्जर ने बताया सरकारी स्कूलों से 28 बच्चे हुए आईटीआई में सिलेक्ट, वहीं नीट की परीक्षा में भी 24 बच्चों का हुआ चयन, बोले सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा विश्वास। पीएम मोदी के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को कृपाल गुर्जर ने बताया सही, कहा किसानों को 3 कृषि कानूनों के फायदे को समझा नहीं पाई सरकार, जिसके चलते पीएम ने लिया ये बड़ा फैसला। तो शाम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रखी अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों की आधारशिला, नवनिर्मित कोर्ट परिसर में करीब 3 करोड़ की लागत से बनाई जा रही वकीलों के लिए चैम्बर। अधिवक्ताओं और अधिकारियों ने कृषि मंत्री का फूल मालाओं से किया स्वागत, वकीलों के लिए 98 चैम्बरों का किया जाएगा निर्माण। मीडिया से बातचीत में बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, कहा आम आदमी को जल्दी और कम खर्च पर मिलना चाहिए न्याय। जेपी दलाल ने तो शाम को बताया पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की कर्मभूमि प्रदेश के लिए उनके योगदान को किया जाएगा याद। तीनों कृषि कानूनों के पीएम की वापसी के फैसले पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, अब आंदोलनकारियों को अपने घरों की ओर करना चाहिए रुख, किसानों को नहीं समझा सके कृषि कानूनों के फायदे। कार्यक्रम के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी, मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने संभाली कमान, पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से किया दूर। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने के फैसले पर दी प्रतिक्रिया, कहा किसान हित में बनाए गए थे तीनों कानून, लेकिन कुछ आंदोलनकारी संगठनों ने भोले भाले किसानों को पढ़ाया विपरीत बात। उधर बनवारी लाल ने आंदोलनकारी संगठनों से की अपील, तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की घोषणा के बाद खत्म करें आंदोलन, आम लोग आंदोलन से हो रहे परेशान। उधर आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता रामकिशन गुर्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीएम के 3 कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद देश भर में मनाया गया विजय दिवस, आंदोलन में शहीद हुए 700 से ज्यादा किसानों की शहादत याद रखेगी कांग्रेस। उधर रामकिशन गुर्जर ने दरअसल सरकार से की मांग, कहा आंदोलन में शहादत देने वाले किसान परिवारों को मुआवजा और रोजगार दे सरकार। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद कांग्रेस ने पूरे देश में मनाया किसान विजय दिवस, अंबाला में भी कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। कांग्रेस ने शहर के मुख्य चौक चौराहों और बाजारों से निकाली पदयात्रा, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी, किसान एकता जिंदाबाद का दिया नारा। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने सभी किसानों को कृषि कानूनों की वापसी पर दी बधाई, कहा किसानों का संघर्ष लाया रंग। उधर भिवानी में आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, कहा बीजेपी सरकार की हठधर्मिता के कारण 700 से ज्यादा किसानों की गई जान। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने नई अनाज मंडी में किसान सम्मेलन का किया आयोजन, तो शाम के अलावा कई गांवों के किसानों ने लिया हिस्सा, आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया प्रदर्शन, पदयात्रा निकाल लोगों को किया जा रहा जागरूक, लगानी धर्मशाला पर समाप्त होगी पदयात्रा। पिहोवा में हरियाणा रोडवेज सब डिपो के एसएस ने दरअसल कर्मचारियों से किया दुर्व्यवहार, नाराज कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया धरना प्रदर्शन, एसएस के बदली की मांग। चंडीगढ़ में एचएसएससी ने कई परीक्षाओं को किया स्थगित, विभिन्न विभागों के कई पोस्ट के लिए होना था परीक्षाओं का आयोजन। 1 नवंबर को जारी किया गया था परीक्षा का शेड्यूल, प्रशासनिक कारणों से स्थगित की गई परीक्षा, जल्द जारी होगा परीक्षा का नया शेड्यूल। बल्लभगढ़ में अदाना मंच ने सम्मान समारोह का किया आयोजन, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता मनीष नरवाल और साथ ही कांस्य पदक विजेता सिंहराज सिंह को किया सम्मानित। गोल्ड मेडल विजेता मनीष को दी गई 1 करोड़ की प्रोत्साहन राशि,
वहीं सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल विजेता सिंहराज को 50 और 25 लाख का चेक देकर किया गया सम्मान। सम्मान समारोह में मनीषा और सिंहराज के परिवार वालों ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतने के बाद दोनों खिलाड़ियों का समाज में बड़ा सम्मान। दोनों ही खिलाड़ी युवाओं के बने रोल मॉडल। भिवानी में पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग राज्य स्तर पर लगाएगा पशु मेला। मेले के आयोजन को लेकर विभागीय अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। नूह में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए इस्लामिक मदरसे भी नहीं पीछे। जिमरावत गांव के एक मदरसे में डीसी शक्ति सिंह वैक्सीन लगवा चुके बच्चों का बड़ा हौसला। मदरसे में बच्चों से मुलाकात के बाद बोले डीसी, कहा वैक्सीनेशन लगवाना भी सभी का इंसानी फर्ज, इसलिए लोगों को निभाना चाहिए अपना फर्ज। डीसी शक्ति सिंह का बयान, कहा जिले में तेजी से बढ़ रहा वैक्सीनेशन की रफ्तार। जल्द ही स्वास्थ्य टीम 100% वैक्सीनेशन टारगेट को करेगी पूरा। अब तक 6 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है वैक्सीन की डोज। अंबाला में स्नैचर्स के हौसले बुलंद। बीते एक हफ्ते में जिले में स्नैचिंग की कई घटनाएं आई सामने। अब बलदेव नगर इलाके से पैदल जा रही महिला को बनाया शिकार। बेखौफ स्नैचर ने दिन दहाड़े महिला से छीना मोबाइल। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से हुआ फरार। घटना के बाद महिला के उड़े होश। पीड़ित महिला की शिकायत पर अंबाला पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। सीसीटीवी के आधार पर शुरू की स्नैचिंग की तलाश। नूह पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार के बल पर गाड़ियों को लूटने की कोशिश करने वाले 2 लुटेरों को कार के साथ किया गिरफ्तार। तलाशी के दौरान छात्र लुटेरों के पास से 17 नकली सोने की ईंट, 7 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 2 जिंदा कार्रौन मैगजीन बरामद। रेवाड़ी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आपको बता दें कि सरसों चोरी मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब। चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर सरसों चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। फिलहाल फरार चल रहे चोर की तलाश में जुटी पुलिस। अंबाला में चोरों का आतंक जारी। बलदेवनगर में चोरों ने कपड़े की दुकान का ताला तोड़कर लाखों के माल पर हाथ के साथ। दुकान को देखकर मालिक के उड़े होश। शातिर चोरों की सारी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। दुकान मालिक की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया केस दर्ज। सीसीटीवी में की मदद से मामले की शुरू की जांच। गुरुग्राम पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पूर्व सरपंच के परिवार पर हमला करने वाले 3 कुख्यात शूटर्स क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आगामी कार्रवाई में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। शूटर्स ने दिवाली वाले दिन पूर्व सरपंच के परिवार पर बरसाई थी ताबड़तोड़ गोलियां। आधा दर्जन लोग हुए थे घायल। 4 लोगों की इलाज के दौरान हो गई थी मौत। वारदात में अभी तक हो चुकी है 11 हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी। पारिवारिक रंजिश के चलते दिया गया था सनसनीखेज वारदात को अंजाम। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने किया किन्नौर का दौरा। जनता को कई विकासात्मक परियोजनाओं की दी सौगात। किन्नौर पहुंचने पर जयराम ठाकुर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ठाकुर से नेगी संग्रहालय का किया उद्घाटन। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजेश शुक्ला बोले, केंद्र ने मजबूरी में वापस लिए कृषि कानून। शिमला में कांग्रेस ने विजय दिवस के रूप में मनाया जश्न। पीएम के कृषि कानून के वापस लेने को बताया किसानों की जीत। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शिमला के शेर पंजाब पर हुए इकट्ठा। दरअसल आंदोलन के दौरान शहीद हुए आंदोलनकारियों के लिए कांग्रेस ने 2 मिनट का रखा मौन। उधर शिमला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत चाचा का बयान। बोले, उपचुनाव में हार के बाद पेट्रोल डीजल के दाम हुए कम। हार के बाद बीजेपी की तानाशाही जमीन पर आई। उधर आपको बता दें कि कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस ने हमीरपुर में विजय दिवस मनाकर खुशी की जाहिर। कांग्रेस पार्टी ने किया बैठक का आयोजन। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार के साथ कई नेता रहे मौजूद।
मंडी में कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश महासचिव चेतराम ठाकुर की अध्यक्षता में कृषि कानूनों को वापस लेने पर निकाला गया जुलूस। ठाकुर बोले, अन्नदाता के सत्याग्रह के सामने झुका अहंकार का सिर। पांवटा साहिब शहर को स्वच्छ बनाने के लिए दरअसल ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ले ली बैठक। दरअसल बैठक में जल शक्ति विभाग और साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी रहे मौजूद। नूरपुर में आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा, समय रहते कदम उठाया जाता तो फिर किसानों को न होती परेशानियां। उधर सिरमौर में चाइल्ड हेल्पलाइन में मनाया बाल अधिकार सप्ताह। बाल मजदूरी और बाल विवाह के बढ़ते मामलों को रोकने पर हुई गहन चर्चा। नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर 7 में खुला जिम। तहसीलदार कपिल तोमर ने किया शुभारंभ। युवाओं को मिलेगा लाभ। ऊना विश्राम गृह में HPSIDC प्रदेश उपाध्यक्ष राम कुमार ने मुख्यमंत्री का किया आभार व्यक्त। बोले, सीएम जयराम की करोड़ों की सौगात से विकास को मिलेगी गति। सोलन अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग नियम की उड़ी धज्जियां। अस्पताल में लगी भारी भीड़ दे रही कोरोना संक्रमण को न्योता। हमीरपुर में कोविड के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। हमीरपुर मेडिकल अस्पताल में मरीजों के साथ तीमारदारों के भी होंगे रैपिड एंटीजन टेस्ट। उधर अटल टनल में बड़ी सैलानियों की तादाद। बीते 24 घंटे में 4000 से वाहनों ने पार किया अटल टनल। पेंशनर श्रमिक का बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा का बयान। कहा, उपचुनाव में महंगाई से नहीं बल्कि भीतरी घात से हुई बीजेपी की हार। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।